नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, प्रॉफिट और लॉस वाली मैं बता रहा था आपको, वो वीडियो कट गया था तो इसमें बता देता हूँ। देखिए, फिर से बता देता हूँ ये पूरा मेथड। इसमें ये कि अगर आपको मान लीजिए कभी लिखा है कि एक्स रुपए में आपने वाई वस्तु खरीदी, ठीक है, और ए रुपए में आपने बी वस्तु बेची। अब इसके लिए आपको ये बताना है कि या तो लाभ और या फिर हानि क्या क्या है इसमें। एक्स रुपए, देखिए आप सबसे पहले क्या करिए कि जो खरीदा है और जो बेचा है उसको पहले लिखिए खरीद, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका, और बिक्री आपकी सेल प्राइस, दोनों अलग अलग लिख लीजिए। फिर जो रुपए पहले लिख लीजिए और फिर नंबर ऑफ थिंग या फिर वस्तुएं लिख लीजिए, फिर रुपए और वस्तु, मतलब कितने रुपए में आपने फाइनली खरीदा और कितने वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में बेचा और कितनी वस्तुएं बेची। हो गया ये। अब ये लिख गया। अभी जो अंदर वाले हैं दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर वालों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर जो अंदर वाले मल्टीप्लाई किए हैं आपने y इंटू ए, उससे आप माइनस कर दीजिए बाहर वालों को x इंटू बी, और उसी से डिवाइड कर दीजिए। जिससे आप माइनस करेंगे उसी से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जितना भी आंसर आ जाए, तो जो प्लस में अगर मान लीजिए आएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा, लाभ। और अगर माइनस में आंसर आएगा तो हानि हो जाएगी। ठीक है। देखिए फिर से इसमें देख लीजिए, मान लीजिए रामू ने आम को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 6 रुपए में 3 के भाव से बेचा, तो कितना लाभ या हानि हुई। फिर आपको करना क्या है, खरीद। सिंपल आपको करना है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। खरीद और बिक्री, खरीद और फाइनली आपने बिक्री कितने पे की। ठीक है, खरीद लिखना है पहले और फिर बिक्री, मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी और इसमें आपका सेल प्राइस। फिर क्या लिखना है, पहले रुपए लिखने हैं, रुपए लिखे हैं आपने, और वस्तुएं लिखनी है। फिर ऐसे ही इधर भी रुपए और वस्तुएं। तो यहाँ पे कितना रुपया, 5 रुपया। वस्तुएं कितनी, 5 रुपए में 4 आम खरीदे हैं तो 4। फिर बेचा कितने में, 6 रुपए में बेचा है, और कितने आम बेचे, 3 के भाव से। ठीक है, अब क्या करना है, अंदर वालों को मल्टीप्लाई और बाहर वालों को मल्टीप्लाई। अंदर वालों को मल्टीप्लाई किया आपने 4 इंटू 6, और माइनस क्या करना है, बाहर वालों को मल्टीप्लाई करके, तो 5 इंटू 3 से आप माइनस कर दीजिए, इसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 4 6 24 हो गया और -15 यानी कि 9। 24 - 15 कितना, 9 आया। 9/15 इंटू 100। ठीक है, अब यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है, ये तो प्लस आ रहा है, मतलब कि ये लाभ हुआ, तो लाभ हुआ और इतना आ गया। तो आप इससे मान लीजिए और उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 5 इंटू 20, ये 20 हो जाएगा, तो 20 से 60% आ गया। 60% का इसको लाभ हुआ। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सुनील ने 180 चॉकलेट 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी और 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दी। आप बताइए लाभ हानि। अब देखिए, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है 180 चॉकलेट। चाहे 180 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1800 हो, चाहे 18,000 हो, इसको आपको देखना ही नहीं है। बस फॉर्मूला वही अपना, खरीद बिक्री। खरीद में क्या, रुपए लिखे 4 और कितने खरीदी, 3। फिर बिक्री में क्या, रुपए 5 और बेची कितनी, 4। ठीक है, तो रुपए पहले और नंबर ऑफ थिंग्स या फिर वस्तुएं बाद में, फिर रुपए पहले और वस्तुएं बाद में। अब इसमें अंदर वालों से मल्टीप्लाई, उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। अंदर वाले मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 5, बाहर वाले से मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 4, और इसी से डिवाइड कर दिया। तो कितना आया, 15 - 16, यानी कि -1/16, और इसको सबको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि हुई कितने परसेंट की हुई, 16 से आप इसको डिवाइड कर दिए, कितना हुआ, 6.25 आ जाएगा। तो -6.25% की हानि हुई है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा टिपिकल आपको लगेगा कि सोनू ने मान लीजिए कुछ अमरूद इस प्रकार खरीदे बेचे कि जो 30 अमरूद हैं उनका क्रय मूल्य और 44 अमरूदों का विक्रय मूल्य बराबर रहा। अब देखिए, इसमें जो क्रय मूल्य नहीं दिया है, जो रुपए शुरू वाला भी नहीं दिया है और बाद वाला भी, सेलिंग प्राइस भी आपको नहीं दिया है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ वस्तुएं या फिर नंबर ऑफ थिंग्स आपको दी हुई है। 30 पहले खरीदे और 40 बाद में बेचे। करना आपको वही है, खरीद बिक्री। ठीक है, रुपए वस्तु, रुपए वस्तु। अब रुपए यहाँ पे आपको नहीं दिए हैं, लेकिन ये दिया हुआ है कि जो इसका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य बराबर है, तो जितना भी होगा दोनों सेम होगा। मान लीजिए दोनों है ए, तो यहाँ ए लिख दीजिए। तो ये जब ए है तो विक्रय मूल्य भी ए है। अब ये कितना दिया हुआ है, नंबर 30, ये कितना दिया हुआ है, 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 30 ए आया, और इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया, 40 से आया। 30 से -40 से डिवाइडेड बाई 40 से,
ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करना है आपको 100 को, तो ये कितना आया, -10a आया, 30 - 40 हुआ, और प्लस और डिवाइड बाई 40a और इंटू 100। तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ए कट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, बस ये आपको याद रखना है। तो ये आप मान लीजिए कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, तो ये आया -25 आ गया। -25 यानी कि इसकी हानि हो गई, -25 यानी कि हानि हो गई 25% की। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके में, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉफिट और जो ये लॉस वाले जो मैंने एक पहले ट्रिक बताई थी वो भी आपको बता दी थी। उसमें आपको डायरेक्ट यही करना है कि ये वाला जो प्राइस है इसको लेना है, यहाँ पे लिखना है, और फाइनली जो आपको निकालना है उसके परसेंट को प्लस या माइनस करके लाभ या हानि जो भी लिखा हो उसमें ऊपर लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या लिखना है, इसमें जो आपको इनिशियल वाला दिया होगा, लाभ हुआ तो प्लस करके 100 में, और हानि हुई तो माइनस करके 100 में। ये आप कर लीजिए और इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इसके बाद फिर पजल वाली ट्रिक भी करेंगे, और भी कोई ट्रिक चाहिए हो आपको तो बता दीजिएगा।